कमेरा समाज लुटेरा नहीं हुआ। आप देश आजादी के बाद और गुलाम भारत में दोनों इतिहासों को आप पढ़े, जाने समझे, एक भी कमेरे ने लूटने का काम नहीं किया। एक सिंगल नाम आप बता दें किसी शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, आदिवासी या हमारे माइनॉरिटी भाइयों का, जिसमें मुस्लिम, जैन, बौद्ध, लिंगायत, सिख, ईसाई, किसी एक सिंगल पर्सन का नाम आप नहीं ढूंढ पाएंगे जिसने देश को लूटा हो। और एक बड़ी फेरिस्त है, फेरिस्त है हमारे देश के लूटने वालों की, जिन्होंने हमारे देश को कमजोर करने का काम किया है, आज भी कर रहे हैं। तो गर्मी में हसरतें ईमान से चल जाते हैं और हम तो चरागों की तरह शान से चल जाते हैं। और जब से जुड़ा है साहब इन महापुरुषों का नाम हम सबके नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। किसी से जय भीम कर दो तो लगता है जिसे चना फुलाना चाहिए वो मुंह फुला लेता है। अरे चना फुलाए तो सेहत बनाए, देश के काम आएगी उसकी ताकत। तो हमारा उठना, बैठना, बोलना बहुत जरूरी है। तो हम ककारा का सिखा दे, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां सिखाई, थोड़ा ककारा सीख लीजिए सब लोग। कि का से काका, खा से खत्म होगा। बहुत गंभीरता से समझना है कि का से काका, खा से खत्म होगा। और जैसे पता चलता है हमारे बीच में कोई व्यक्ति रुखसत हो गया अपने जीवन को पूरा करके, दुख होता है, चर्चा होने लगती है, वो सीपीसी खत्म होगा, कैसे बड़ा अच्छा आदमी रहा है, का से काका, खा से खत्म होगा, गा से गाज गिरी रहा है। बोले कैसे, कहां? बोले खा से धर्मा, का से काका, खा से खत्म होगा, गा से गाज गिरी रहा है, घा से धर्मा। तो सब लोग बोले भैया चा से चलो, चा से चलो, छा से छोड़िए, जा से जमना, चा से चलो, छा से छोड़िए, जा से जमना, जा से झंझट पताए। ना करो सबीर से चाय मांगत तो कहूं यो गा वो गा, निपट लगा झंझट पटा। बुद्ध ने पूरे दर्शन को बहुत सटीकता से 4 बिंदुओं पर रख दिया। दुनिया में दुख तो दुख का कारण है और उसका निवारण है। उसके लिए सुंदर सा मिलन बौद्ध जी की वाणी का अष्टांगिक मार्ग और तमाम महापुरुषों के द्वारा दिए गए रास्ते। ये झंझट मरने के बाद खत्म नहीं होता है, इस झंझटवा को हमें जिंदा में खत्म करना है साहब। ये जिंदा रहेगा तो लड़का बदल के लग जाएगा, ऊपर खातिर झंझट बन जाएगा। हमारा जिंदा रहते झंझट खत्म हो गया तो हमारा मोड़ा मोड़ी मौज करेगा, हमारा बहना बिटिया भैया लोग मौज करेंगे। कौन कौन झंझट है, हम तो नशा ना ही करना है जीवन भर अपने, पक्का एक झंझट खत्म। हम पड़ोसी से झगड़ा ना ही करेंगे, झंझट खत्म। कितना प्यार होगा, हमारा लौंडा बगल वाले लौंडा के साथ जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, दोनों मिल के काम करेंगे, कितना दूर तक जाएंगे। कभी सोचे हैं हम लोग? 2 भाइयों में झगड़ा हो जाए तो उनके बच्चन में झगड़ा ना ही होना चाहिए। चाचा और पापा किसी बात को लेके लड़ जाए, यहाँ पर बहुत सारी बहनें और बहुत छोटे भैया बहन बैठे, हमसे निवेदन है कि पापा और चाचा में किसी बात को लेके बात हो गई तो भैया बहनन में सुबह सुबह जय भीम जरूर होनी चाहिए। पापा चाचा का मामला हो निपट लेंगे और हम दोनों लोग निपट लें तो कल पापा और चाचा भी निपट लेंगे। निपटना और निपटना समझ लीजिए अंतर है ना। निपटना में घर द्वार खत्म, जीवन खत्म,
और लिपटना में एक घर है तो दो ही घर बन जाएंगे। तो हमें लिपटना ज्यादा है, निपटना काम है। लेकिन जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ उठने बैठने खान पान आदर सम्मान में यदि किसी प्रकार का दुराभाव करता है तो उसे भी समझाने का काम करेंगे, और नहीं फिर ऐसे व्यक्ति से सब लोग मिलकर निपटने का काम करेंगे। जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान संविधान का निरादर करता है उसे निपटने का काम नहीं है, उसे निपटने का काम है। और हम लोग को साहब सीधे कह दे कि यदि ये न हो कि ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। आज हम लोग जी रहे हैं तो ऐसे जी रहे हैं। इतिहास पता है, साहब ने दर्शन कराया होगा आप सबको कि ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो सपना जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये महापुरुषों की बदौलत, ये महापुरुषों की बदौलत आज बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का, नौकरी में पढ़ने का, आगे तक बढ़ने का जो भी मिला है इनके बदौलत मिला है। और सबको एक चीज पता होना चाहिए क्या, कि हमें दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं कि जीवन मिल गया और ऐसे चले जा रहे हैं। कि तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो सेंट सेंट सेंट, चाहे जैसा, इतना तो पता हो जाना चाहिए कि तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत मां कोई न परमानेंट, जगत मां कोई न परमानेंट। कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए हमें मकसद को पूरा करना है, अपने जीवन को पूरा करना है। और बहुत कुछ मिला है आप सबसे, बहुत कुछ अभी बाकी है हमें समाज को देने के लिए। आदरणीय मिलन भोज जी को पुनः बहुत बहुत आभार धन्यवाद, और कमेटी के साथियों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद। बहनों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ही जड़ है, नींव है। आप लोग संस्कार, और संस्कार हमारे जीवन में जब तक नहीं होगा तो बच्चों में नहीं होगा, हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। करो वही जरूर। हाँ, जल्दी जल्दी चलो। आज बहुत सारे पारिवारिक संबंध हमारे पढ़े लिखे लोग बीच में विपरीतता आ रही है, बिगड़ रहे संबंध, थाना चौकी अदालत तक संबंध पहुंच रहे हैं। इसलिए हमें यह समझना है कि अपनी बेटी को कैसे पाल पोस के बड़ा किया है। शादी बारात के बाद छोटी छोटी, अम्मा चाय बना रही है ना, अच्छा बिटिया क्या कर रही है, सास कहाँ है, सास का डब्बा फेंक गए, अच्छा बेटी तुम क्या कर रही हो, बैठी है अम्मा खाना बना ली है, अच्छा और ससुर साहब क्या कर रहे हैं, वही चारा डाल रहे हैं, अच्छा और वही कहाँ है लाला, वही उन लकड़ियां खाने बना गए अम्मा, अच्छा तुम क्या कर रहे हैं बेटी, हम तो आराम से बैठी है ना अम्मा। 20 बार जब पहुंच जाते हैं संबंधों में क्या होगा, 20 साल आपके साथ है रही तो वो जी भर के बातें नहीं करे पाई। यह मोबाइल भी यह खतरनाक है, इतना का अच्छी बात, प्यार करो, अपनी समझीन पे बात कर ले, मौका मिले तो समझीन पे बात कर ले, बाद में लाला पे बात करो, और फिर मौका लगे तो बहुआ बिटिया थोड़ी बात करा दे, फुर्सत में हो बिटिया से लागी घंटा। ये संबंध बता रहा हूँ, ये मामूली बातें नहीं है, याद रखिए ये बहुत जड़ की बात है।
जब हम आपस में तनाव में रहेंगे तो कौन लौंडा पढ़े कौन मोड़ी पढ़े, और किसको जानेंगे कि देश के संविधान के साथ क्या हो रहा है। जो अपनी समस्या में ही हम दबे रहेंगे, झंझट में फंसे रहेंगे, क्या जानेंगे महापुरुषों की योगदान को, क्या जानेंगे बुद्ध के त्याग को भी राजमहल त्याग करके हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए उन्होंने जीवन भर 80 साल तक चल चल करके अच्छी बातें, संस्कार, शील, पंचशील, अच्छे से बोलना, चलना, उठना, बैठना, खान पान की शिक्षा दी। बाबा साहब ने अपने चारों लोगों को निशावर कर दिया हमारे लिए। क्या जानेंगे जब झगड़े अदालत के चक्कर लगाएंगे। मैं देखता हूँ कोर्ट में आदमी जाता है, सवेरे बासों में जाता है, वो दिन भर तारीख के चक्कर में बैठा रहता है। वकील साहब कहते हैं जज साहब बैठे हो, अबे बैठ रही है, और किस मुकदमे में जा रहे हैं कि साहब हार जाएगा तब भी कुछ मिलने वाला नहीं है, और जीत भी जाएगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस मुकदमे को लड़ रहे हैं ये पागलपन, और वहां पैरवी कर रहे हैं। वकील साहब ध्यान रखो, वो ठीक है, वो ठीक है, 500 रुपए जमा करो, एक कागज भी ले जाना पड़ेगा। 4 आने का कागज 500 रुपए लगते हैं बहनों। आप कोर्ट को जो देखते होंगे जानते होंगे, तो अनर्थक चीजें बचानी कि जब से चलेगा इंस्टाग्राम, बिटियां करें ना एक काम। लड़का वही भी है भैया, खुशी ना हो, मोड़ी का चक्कर होना पड़ा तो मोड़ी केवल लौंडे 4-4 घंटे किताबों को पढ़ना चाहिए तो मोबाइल को पढ़ रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं। साहब जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, निवेदन है किताबों को पढ़ें, बिल्कुल बिल्कुल खत्म। और इस किताबों को पढ़ करके ही परीक्षा हम पास कर पाएंगे। इसलिए कि जब से चल रहा इंस्टाग्राम, बिटियां करें नए तो काम, और भरी दोपहरी में रीलें बनावे, और लागे लाए को घाम, एको घाम न लागी, चैत काटे में कहिए अम्मा बहुत घाम। इसलिए ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें थी। एक पत्थर मंदिर में जाता है तो भगवान बन जाता है, और रोज रोज इंसान जाता है इंसान नहीं बन पाता है। तो पत्थर ने इंसान से कहा मैं ऐसे ही भगवान थोड़ी बना हूं, जाने कितनी हथौड़ी और छेनी खाई है, जाने कितनी हथौड़ी और छेनियों की मार मैंने सही है, तब मैं बन पाया हूं। और तू संघर्ष से डरता है, मेहनत करने से डरता है, तो मेहनत से मिलेगा। मेहनत करो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत आभार, बहुत समय ले लिया, इसके लिए पुनः क्षमा चाहता हूँ। और पुनः सभी को सादर बंदनामी करते हुए, नमन करते हुए, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय विज्ञान, जय संविधान। बस एकता के साथ बने रहें, मोहब्बत करें, आपस में करें, एक दूसरे की बातों को, थोड़ी थोड़ी बातों को हटा दें। आपस में कोई पता है क्या कि सुबह मिले थे शाम को पता चला, पता नहीं आप जाते एक्सीडेंट हुई। इसलिए जीवन जितना है बांट कर जियो। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे सर जी हैं, बहुत ध्यान देते हैं कि अगर इसी